हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। आज ना हम लोगों को अकाउंट्स का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर अभी कंटिन्यू हम लोग किए हुए हैं, उसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 12B देखना है। 12B में कुछ पता नहीं, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर ये 12B का क्वेश्चन हम लोगों को ठीक से समझ में नहीं आ पा रहा है। तो आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर क्वेश्चन समझने के बाद उसका कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो मेरे साथ ही आप लोग भी क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ो, मेरे साथ साथ पढ़ो। ये डॉक्टर SK सिंह का बुक है और इसका क्वेश्चन नंबर 12B है। ये हमने बुक को लिया। अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन 12B में है, मेरे पास क्वेश्चन है, आपके पास भी होगा बुक। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12B कहता है P, Q एंड R। ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन में है P, Q एंड R पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। क्या है? 3:2:1। दे एडमिट एस। अच्छा, ये PQR जो है ये कौन है? ये पार्टनर्स हैं। और आज इन्होंने तय किया कि हमको क्या करना है, एस को एक न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन देना है, मतलब एक नया पार्टनर बनाना है। इट इज़ अग्रीड दैट आर वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। देखो आर क्या कहता है? आर कहता है कि हम कुछ भी अपने हिस्से का नहीं देंगे हम न्यू पार्टनर को। आर का कहना है कि जो देना होगा आप दोनों देना, हम अपने हिस्से को रिटेन मतलब कायम रखेंगे। जो मेरे पास है वही मेरा न्यू भी होगा, जो ओल्ड रेशियो मेरा है वही मेरा न्यू रहेगा। मीन्स हमारा कोई सेक्रीफाइस नहीं रहेगा। अब क्या है आगे? कहता है कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा, अब बताओ कि कहता है कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बताओ कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? आर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो जब आर नहीं कर रहा है तो आर का तो सेक्रीफाइस कुछ हुआ ही नहीं, मतलब सेक्रीफाइस होगा किसका? P एंड Q का। तो P एंड Q का सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने कहा क्वेश्चन नंबर 12B है। इसका ऑल रेशियो दिया हुआ है, लिखेंगे सॉल्यूशन। P, Q एंड R ये सब क्या है? पार्टनर है। इन लोगों का जो ऑल रेशियो है, आप अच्छा होगा कि ऐसे लिखो, ऑल रेशियो ऑफ, क्या लिखो? ऑल रेशियो ऑफ P, Q एंड R। क्या है रेशियो? देखेंगे ऑल रेशियो है 3:2:1। 3:2:1 है। 3:2:1 आप इसको लिख सकते हो 3/6, 2/6 एंड 1/6। ये इसका ऑल रेशियो हो गया। हमको पता है क्वेश्चन में गिवन है कि जो पार्टनर ये आपका आर है वो कहता है कि हमें कुछ भी नहीं देना, हम सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। और न्यू पार्टनर जिसको एडमिशन दिया जा रहा है वो कौन है? न्यू पार्टनर। हम NP से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यू पार्टनर को। और इसका जो शेयरिंग रेशियो होगा, मतलब किसका? S का। तो S का जो शेयर होगा, S का जो शेयर होगा वो कितना दिया हुआ? 1/6 लेने को तैयार है। अब ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये कितना किससे ले रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन में हो कि क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही ना रहे कि जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर है वो कितना किससे ले रहा है, इसका मतलब ये है कि P से कितना ले रहा है और Q से कितना ले रहा है प्रॉफिट में हिस्सा। आप तो कुछ देने का नाम ही नहीं ले रहा। मीन्स सिर्फ देगा कौन? P और Q।
तो पी और क्यू कितना दे रहा है या फिर एस जो है पी और क्यू से कितना ले रहा है, कितना एक्वायर कर रहा है, ये कुछ कहा नहीं गया, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम मान लेते हैं कि जो इसका ऑड रेशियो होगा ना, मतलब सिर्फ पी और क्यू का, सिर्फ पी और क्यू का लेंगे और उसी के रेशियो से इसको क्या करेंगे, जो एस जो है न्यू पार्टनर, उसको ये क्या करेगा, अपना शेयर देगा। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो लिखते हैं सेक्रीफाइस बाय, लिखेंगे सेक्रीफाइस बाय कौन, तो पी। पी जो सेक्रीफाइस कर रहा है कितना करेगा, बोल रहे क्या, उसका रेशियो कितना है 3:2। हम एक नोट लिखा देंगे नीचे, 3/5 इंटू, बस इसी का लेना है, इसी का, इसको तो छोड़ देना, क्योंकि आर तो कुछ भी कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं है, कुछ भी शेयर करने को तैयार नहीं है। तो 3/5 और कितना देना है, तो 1/6, तो 1/6 हम इसको मल्टीपल करेंगे। अब देखेंगे कितना हुआ, 3/30, मीन्स ये सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, पी। पी ये सेक्रीफाइस कर रहा है 3/30। अब देखते हैं कि और कौन सेक्रीफाइस करने वाला है, तो क्यू। लिखेंगे फिर से सेक्रीफाइस बाय कौन, क्यू। कितना, तो उसका रेशियो कितना है जी 2/5 और इंटू किस रेशियो करेंगे, जितना हम शेयर कंट्रीब्यूट कर, मतलब उसको देना है, किसको, एस को देना है 1/6, तो उसी से हम इसको मल्टीपल करेंगे और हो जाएगा ये 2/30। इट मीन्स ये सेक्रीफाइस है। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या निकलेगा, 3:2 निकलेगा। आंसर क्या होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, 3:2। कौन कर रहा है सेक्रीफाइस, तो कर रहा है पी और क्यू। मतलब पी और क्यू का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लिख सकते हो, आंसर आपका यहां पे शो हो जाएगा। लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू कितना जी, तो 3/30 एंड 2/30। मीन्स आप कह सकते हो कि ये क्या हो गया, 3:2 इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। और आर का क्या होगा, आर सेक्रीफाइस ही नहीं किया, उसका कहना है कि हमारा जो शेयर होगा वो चेंज नहीं होगा, जो मेरा ओल्ड है वही न्यू रहेगा। तो मीन्स कहने का मतलब है कि जब आर सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है, तो मीन्स उसका जब 1/6 था, कितना है 1/6, तो न्यू भी उसका क्या होगा 1/6। तो देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे कि इन दोनों का सेक्रीफाइस तो निकल गया, उसका जो ओल्ड है वो उसका न्यू भी रहेगा। तो सबसे पहले हम पी और क्यू का देखते हैं कि न्यू रेशियो क्या होना है। तो लिखते हैं नाउ अब लिखेंगे मेरे साथ ही साथ, लिखना है न्यू रेशियो ऑफ पी का न्यू रेशियो। लीजिए, न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, हमने फॉर्मूला पहले ही समझ रखा है कि अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको फाइंड आउट करना है तो मीन्स क्या है कि ऑड में से जितना हमने सेक्रीफाइस किया उसको माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है। पहले मेरे पास, मान लो कि मेरे पास 100 रुपया हमको मिलता था, 100 रुपया। आज कोई नया पार्टनर आया, हमने उसे 20 रुपया दे दिया, मतलब 20 रुपया हमने सेक्रीफाइस किया, तो 100 में 20 सेक्रीफाइस, अब मेरे पास कितना बच रहा है 80 बच रहा है। मीन्स हमने क्या किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालने के लिए हमने ऑड में से सेक्रीफाइस जितना किया, मतलब 100 में से 20 रुपया सेक्रीफाइस कर रहा हूं अगर, तो मीन्स 100 में 20 माइनस किया 80 आया, ये न्यू रेशियो होगा। तो उसी तरह से इसमें हम लोग निकालेंगे कि न्यू रेशियो, मतलब फॉर्मूला आपका बन गया एक, ऑड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक बोला आपने। तो न्यू रेशियो ऑफ पी क्या होगा, ऑड रेशियो में से ये जो सेक्रीफाइस किया, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिनोट करते हैं ताकि आपको समझ में आए, ये सेक्रीफाइस हो रहा है किसका, पी का, और यहाँ पे भी ये सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, क्यू कर रहा। तो ये पी और क्यू का, पहले हम पी का देखते हैं कि पी का सेक्रीफाइस क्या है 3/30, और यहाँ क्या है आपका ऑड रेशियो 3/6। तो 3/6 में 3/30 को माइनस करेंगे और न्यू रेशियो आएगा हमारा। देखते हैं 3/6 माइनस 3/30
लो इसका फिर एलसीएम लेते हैं हम लोग, 6 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 6 5 जा 30, तो 3 5 जा कितना होगा जी 15 होगा। फिर माइनस करेंगे, 31 जा 30, तो 3 1 जा 3, मीन्स कितना आ गया 12/30। ठीक ही किया ना, 6 और 30 का एलसीएम 30 हो गया। 6 5 जा 30, ध्यान देना है 6 को कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 30 आएगा, तो 5 टाइम्स। 6 5 जा, तो 3 को भी 5 टाइम्स हमको रीड करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो 3 5 जा 15, और 31 जा 30, तो 3 1 जा 3, मीन्स 15 में 3 गया तो 12/30। ये इसका क्या आ रहा है, न्यू रेशियो आ रहा है। अब देखेंगे कि न्यू रेशियो ऑफ किसका, क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू का होगा, देखो ना ओल्ड रेशियो क्या था इसका 2/6, ध्यान देना ओल्ड रेशियो में हमने माइनस करना है क्या, सेक्रीफाइसिंग, तो 2/6 है, इसमें माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, तो 2/30, बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, सिमिलरली जैसे हमने पी का किया, तो यहाँ पे फिर आपका ये 30 हो गया। 6 5 जा 30, ध्यान देना है 6 को कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 5 टाइम्स, अरे तो ऊपर वाले को भी 5 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। तो 6 5 जा 30, 2 5 जा 10, बहुत ही सिंपल है, हम लोग 4 5 क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, है ना। तो 31 जा 30, 2 1 जा 2, कितना आ गया, ये देखो ना 8/30। लो इसका न्यू रेशियो निकल गया ये। अच्छा न्यू रेशियो निकला, न्यू रेशियो आर का क्या है, आर का जो ओल्ड है वही न्यू है, यहां लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ आर, न्यू रेशियो ऑफ आर, आर का न्यू रेशियो क्या होगा, अरे जो उसका ओल्ड होगा, ही डज नॉट, यहां लिख देंगे हम थोड़ा सा ब्रैकेट में, इसका 1/6 था ओल्ड, वही उसका न्यू भी होगा। तो चलो यही इसका न्यू होगा, क्यों, ही लिख रहे हैं हम, ही डज नॉट चेंज इन PSR, इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज नहीं करना चाहा, उसने कहा कि मेरा वही होगा जो मेरा ओल्ड था, मीन्स क्या होगा, इसका 1/6 ही होगा। अब 1/6 को हमने पिछले ही हर एक क्वेश्चन में हमने देखा है कि हमको क्या करना पड़ता है, सभी का डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ता है। तो अब यहां से आप स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे हेंस न्यू रेशियो ऑफ P Q एंड R, तीनों का क्या हो जाएगा जी, 12/30 इज टू 8/30 इज टू 1/6। क्या यहां पे 6 ही रहेगा, नहीं, इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, और डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, कितने से मल्टीपल करेंगे कि यहाँ 30 हो जाएगा, कितने से मल्टीपल करेंगे कि यहाँ क्या हो जाएगा 30, तो 5 से, तो ऊपर भी आपको 5 से करना पड़ेगा ताकि कोई चेंजिंग ना आए। अब बताओ, तो ये PQR हो गया। अच्छा एक तो और भी पार्टनर था, ये PQR निकल रहा, हमने उसमें एक और न्यू पार्टनर हमारा है S है, चलो S को भी साथ में ले लेते हैं, S को क्यों छोड़ना, यहाँ हम फिर से थोड़ा सा मिटा करके और इसी में हम ऐड करते हैं PQR एंड S। अच्छा बताओ S का कितना है, S का तो 1/6 ही है, S का कितना है 1/6 है। आप अगर ऐसा लगता है कि ये 1/6 पता नहीं कैसे आ रहा है, तो आप क्या करना, दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/30 और 2/30 जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया उसको ऐड कर देना, बात बराबर आएगी। तो ये 1/6, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी इक्वल करेंगे इसका डिनोमिनेटर को, तो 5 से हम मल्टीपल करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीपल करेंगे, जैसा हमने R के लिए किया वैसे ही सिमिलरली हमने किसके लिए किया है, तो S के लिए किया है। अब न्यू रेशियो ये चारों पार्टनर का आ जाएगा, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, चलो ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 12/30 8/30, यहाँ क्या हो जाएगा 5 1 जा 5/30
और फिर हो जाएगा जी 5/30। अब इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, ये 30 तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स लिख सकते हैं 12, 8, 5 एंड 5, और ये इन लोगों का न्यू रेशियो होगा, ये आंसर आएगा। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आंसर कहाँ आया था, ये था सेक्रीफाइसिंग का रेशियो का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका, पी और क्यू का, और ये चारों पार्टनर का क्या हो गया, ये हो गया इन लोगों का न्यू रेशियो। अब देख सकते हैं, हाँ हमने तो बिल्कुल सही काम किया जी, काम हमने सही किया है। एक बार आंसर देख लेते हैं कि क्या यही आंसर है। हाँ बिल्कुल यही है, हमने सही काम किया है। आपको समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं, है ना। और कहीं भी आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आए, आप क्या करो, पूछो, सिंपल सी बात है। कैसे पूछोगे, अरे कमेंट करो, कमेंट करो, फ़ोन करो, मेरा नंबर है ना। तो सिंपल तरीका, मोबाइल उठाओ और फ़ोन करो, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमको ये करो, पूछो कि सर ये यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। एक बार हम ना फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। देखो, ऑल रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर 3:2:1 है, जिसमें आर जो है वो बाबू बहुत ही बदमाश है। वो बोलता है हम नहीं देंगे, हम तो कुछ भी नहीं मतलब देने को तैयार हैं। वैसे कंडीशन में पी और क्यू ही सिर्फ देगा, तो पी और क्यू देगा, तो पी और क्यू से ही हमको क्या करना है, इसका फ्रैक्शन लेना है पी और क्यू का। पी और क्यू का अगर लेते हैं, देखो ऐसे तो 3/6 हो रहा है, लेकिन सिर्फ पी और क्यू का लेंगे तो 3/5 होगा, 2/5 होगा, जो हमने यहां दिखाया 3/5 और 2/5। अब ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि 3/6 ले लेना आपको, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो आर भी आ जाएगा ना, शामिल हो जाएगा। आर को तो शामिल ही नहीं रखना, तो बदमाश है। हमको किसको रखना है, पी और क्यू को रखना है, और पी और क्यू का क्या है 3:2। हम इसी से इसका ये करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, भिन्न तैयार करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर है उसको हम शेयर को देंगे। तो देखो ये वही काम हमने यहाँ किया है। 3/5 × 1/6 कितना दिया जी, 3/30। और देखो सेक्रीफाइस क्यू भी कर रहा है, अच्छा है इन लोग, ये लोग अच्छे पार्टनर हैं। वो तो बदमाश है, वो तो कुछ देने को नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ पे देखते हैं क्यू क्या कर रहा है, 2/5 × 1/6। अब ये क्या हो गया, 2/30 ये देने को तैयार है। अच्छा, आप यहाँ अगर आप देखो 3/30 और 2/30 अगर आप ऐड करोगे तो यही 1/6 आएगा, 1/6 आएगा। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि ये हमारा सब कुछ ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आपको एक बार खुद से ये ट्राई करना है, और उम्मीद करते हैं कि ये आपसे भी बनेगा और आसान से बनने वाला है। लेकिन एक चीज़ आप ना इसमें हमने कहा था कि नोट लिखाएंगे, बट जगह नहीं बच रहा है, पता नहीं नीचे कट जा रहा है ना, शायद कट जा रहा है। इसमें एक नोट लिखाने वाले थे कि जब क्वेश्चन हम लिखते हैं, अगर नहीं कटे तो ठीक है, अगर कट जाए तो फिर माफ़ी चाहते हैं। देखते हैं, व्हेन नोट नंबर, हम यहाँ पे नोट नंबर 1 लिखा रहे हैं कि जब क्वेश्चन में कहता है व्हेन क्वेश्चंस are not mentioned what amount will be tax by न्यू पार्टनर के द्वारा कितना लिया जाएगा, ये क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया रहेगा। देन हमको क्या करना होगा, देन वी एज्यूम्ड, हम लोगों को एज्यूम करना होगा, मान लेना पड़ेगा कि ऑड रेशियो of the odd ratio will be
सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये आपको मान लेना पड़ेगा कि जब क्वेश्चन में ये मेंशन आ रहे, पता नहीं कट रहा है क्या कर रहा है ना, हमने शॉर्ट शॉर्ट थोड़ा करके लिखा है, लेकिन फिर भी आपको अगर दिखेगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसमें अगर क्वेश्चन में कहा ना जाए कि को न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से कितना कितना ले रहा है या ओल्ड पार्टनर कितना दे रहा है, अगर ये उसमें मेंशन ना हो तो वैसे कंडीशन में हम एज्यूम करते हैं कि जो ओल्ड रेशियो होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर का, वही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, उसी रेशियो वही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाया है करके इसका सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रहे, इसको अच्छे से आप कॉपी कर लो। उम्मीद करते हैं कि ये आपको 100% समझ में आया होगा, और अगर ना आए और कहीं फिर आगे क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमको बताएं, है ना। आज के लिए thanks for watching my video. Thanks to all of you. Thank you.